Hello everyone, welcome to AI Crack channel. This is Akash Gangwar, CEO and founder of AI Crack. लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि पीजीडीबी में मैथमेटिक्स की स्पेसिफिक कोई सीरीज नहीं है यूट्यूब पर एंड दे ऑल हैड टू स्टडी फ्रॉम द जेई मेन सीरीज. उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जेई मेंस का कंटेंट बहुत ज़्यादा है एंड पीजीडीबी इज जस्ट अ सबसेट ऑफ जेई मेंस पार्ट. सो इसीलिए आई टुक द इनिशिएटिव टू स्टार्ट अ सीरीज ऑन मैथमेटिक्स फॉर दिस ईयर्स पीजीडीबी. रोज के रोज एक एक लेक्चर आएंगे, प्रॉबेबली रोज के रोज एक आएंगे, कभी कभी डिले हो सकता है बट ऑलमोस्ट एवरी डे आई ट्राई टू अपलोड वन लेक्चर एंड शेड्यूल ऑलरेडी हमने शेयर कर रखा है ग्रुप्स पे. उसके हिसाब से हम मोर और लेस चलने का ट्राई करेंगे. जल्दी भी हो सकता है, थोड़ा डिले भी हो सकता है, बट विल ट्राई कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर और मे बी एंड ऑफ मिड जनवरी विल ट्राई टू कवर द इंटायर सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स वाया लेक्चर्स. इसके नोट्स भी रहेंगे, वो आपको शेयर कर दिए जाएंगे, लिंक रहेगा और वेबसाइट पे भी रहेगा. तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं. सेट थ्योरी से स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1. तो सेट्स को लेके आइडिया क्या है? सेट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर. अब इसको अगर हम रियल लाइफ सिचुएशन में देखें, सो लेट्स टॉक अबाउट फ्यू पीपल. अगर कोई रैंडमली हम 4-5 लोग लेके आ गए एंड सो दैट इज नॉट अ सेट बिकॉज दे डोंट हैव एनी कॉमन प्रॉपर्टी. बट अगर हम कोई ऐसा एग्जाम्पल है, अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर पीजीडीबी, सो दैट इज अ वेल डिफाइंड सेट बिकॉज इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि सब लोग पीजीडीबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. सो दैट इज अ वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी एंड एवरीवन इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर. सो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन. अब सेट्स के दो फॉर्म है. द फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म, द सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में बहुत ही सिंपल सा आइडिया है. जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम कॉमा से सेपरेट करके कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे. सो दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल. 1 2 3 5 आर द एलिमेंट्स एंड उनको हमने 1 2 3 5 कॉमा सेपरेट करते हुए कर्ली ब्रेसेस में अंदर लिख दिया. हाउएवर एक प्रॉपर्टी है, रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे. सो सपोज हम कोई ऐसा वर्ड लेते हैं, लेट्स से मैथमेटिक्स, तो उसमें m 2 बार रिपीट हो रहा है, बट जब हम उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम m एक ही बार लिखेंगे बिकॉज वी डोंट हैव टू रिपीट द सेट. We don't have to repeat an element in a set in the roster form. Order doesn't matter. मैं 3 को 2 की जगह लिख दूँ, 2 को 3 की जगह लिख दूँ, doesn't matter. The set remains the same. So basic properties and definition roster form की है. अब बात करेंगे set builder form की. Set builder form, अब इसका requirement क्या है? Why do we need to consider 2 forms, not just 1? अब roster form में क्या है कि वो अगर हमारे पास स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, let's say 5, 10, even 100, then we can consider कि हम उसको कॉमा सेपरेट करते हुए कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं. बट व्हाट इफ वी हैव अ सेट ऑफ एलिमेंट्स जो कि हम या तो इनफाइनाइट हो या फिर इवन फाइनाइट भी हो, तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जो कि हम लिख नहीं सकते. let's say 1000 एलिमेंट्स है which is not possible to write. तो उसके लिए हम सेट बिल्डर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे. तो बहुत ही सिंपल से इसका लिखने का तरीका ये है कि दिस इज माय सेट, दिस इज द एलिमेंट और ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी है. तो अगर मैं नेचुरल नंबर्स के बारे में लिखना चाहूँ तो लेट्स से a इज द सेट एंड दिस इज द एलिमेंट एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. दिस इज द प्रॉपर्टी. सो दिस इज अ वेरी सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म. आगे कोई और प्रॉपर्टी होगी, लेट्स से अगर यहाँ पे मुझे एक और कोई प्रॉपर्टी मेंशन करनी तो देन मैं सेमीकोलन लगा के दूसरी प्रॉपर्टी मेंशन कर दूंगा एंड x वही वैल्यू लेगा जो वो इस प्रॉपर्टी एंड इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा. लेट्स मूव फॉरवर्ड. एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन लेते हैं. द सेट ऑफ इंटीजर्स स्ट्रिक्टली बिटवीन 2 and 8 इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो हम दोनों फॉर्म में लिखेंगे. हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे पहले, तो रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा हमारा 3 4 5 6 and 7. अगर हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सो दिस इज माय सेट, x इज द एलिमेंट एंड प्रॉपर्टी क्या रहेगी? दिस इज द प्रॉपर्टी. वेरी सिंपल. x is greater than 2 but less than 8. So this is our representation in set builder form. अब इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. दिस इज गिवन इन रोस्टर फॉर्म बट वी हैव टू राइट दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म.
तो इसमें हमको थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा. सो दिस इज 1 plus 1, दिस लुक्स लाइक 1 plus 1, दिस लुक्स लाइक 4 plus 1, दिस इज 9 plus 1, दिस इज 16 plus 1. सो एक पैटर्न आपको बनता दिखाई पड़ रहा हो. सो पैटर्न इज दिस इज n square plus 1 बेसिकली. तो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो मेरा जो एलिमेंट है दैट इज x square plus 1, ये मेरा एलिमेंट है. वेयर एज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 5. दो प्रॉपर्टीज थी. x मेरा 5 से छोटा है बट x ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. सो 1 से स्टार्ट होगा. सो दिस इज माई रिप्रेजेंटेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म. नल सेट की बात करें, टाइप्स ऑफ सेट्स की बात करते हैं, तो फर्स्ट वन इज नल सेट. नल सेट इज नथिंग बट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है. इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? कर्ली ब्रेसेस विथ नथिंग इनसाइड और 5. ये हमारा ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लेटर है. इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं तो हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे. दिस इज जस्ट एम्प्टी बॉक्स. तो एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी, सेट बिल्डर फॉर्म में लेंगे. तो let's say x is greater than 1 and at the same time x is less than 0. So this is not possible. Simultaneously satisfying these two properties is not possible. That's why the set is empty set or null set. सिंगलटन सेट बिल्कुल एक ही एलिमेंट होगा इसमें, जिसमें नल सेट में 0 एलिमेंट है, सिंगलटन सेट में एक एलिमेंट. इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं. So let's say x is less than 2 and x belongs to natural numbers. So this includes 1, 2, 3, 4, 5 and this just suggests x is equals to 1 considering x is a natural number. So this has just one element. Very simple example. Finite set. अब सिंगलटन सेट हमने देखा, हमने नल सेट देखा. फाइनाइट सेट में कितने भी एलिमेंट्स होते हैं? एक हो सकता है, दो हो सकता है, बट काउंटेबल. इट्स नॉट लाइक इनफाइनाइट. तो इनफाइनाइट सेट में हमारे क्या होगा? सपोज हमारा एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, सो दैट इज अ इनफाइनाइट सेट. हम उसमें काउंट नहीं कर सकते. बट इन केस ऑफ फाइनाइट सेट हम काउंट कर सकते हैं. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. x belongs to natural numbers and at the same time x is less than 1000. So this is a finite set with 999 elements. Very simple. बिल्कुल ऑपोजिट इज इनफाइनाइट सेट. अगर हम सिर्फ एक ऐसे सेट की बात करें where x just belongs to natural numbers. So this is an infinite set. हम काउंट नहीं कर सकते इस चीज को. So let's talk about equal sets and equivalent sets. Equal sets में two sets A and B are equal if every element of A is there in B and vice versa. A में जो भी रहेगा वो B में रहेगा, B में जो भी रहेगा वो A में रहेगा. एग्जाम्पल से देख लेते हैं. बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा है. इक्वल 1 2 3 4 एंड B रहेगा दैट इज ऑल्सो 1 2 3 4. अगर इसमें 5 रहता तो इसके सारे एलिमेंट्स A में प्रेजेंट नहीं है, तो वो सबसेट वाली स्टोरी आती है, वो आगे देखेंगे. बट इक्वल सेट्स के लिए वेरी सिंपल, दोनों इक्वल होने चाहिए. दोनों इसमें जो एलिमेंट्स है वो इसमें होने चाहिए, इसमें जो एलिमेंट्स है वो इसमें होने चाहिए. वेरी सिंपल. इक्विवेलेंट सेट्स में थोड़ा ऑड लगता है डेफिनेशन, ये कैसा डेफिनेशन है, बट डेफिनेशन इज जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट्स में सेम हो. तो अगर हम दो सेट की बात करें, वन इज 1 2 3 4, द अदर वन इज A B C D. तो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं. सो दीज आर इक्विवेलेंट सेट्स. थोड़ा ऑड लगता है सुनने में, बट दिस इज हाउ द डेफिनेशन इज. अब सबसेट एंड सुपरसेट की बात करें, तो अगर कोई दो सेट्स हैं हमारे पास A एंड B एंड A के सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट हैं, देन A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज द सुपरसेट ऑफ A. अगर बिल्कुल वाइस वर्सा होता तो वो इक्वल सेट्स होते हैं जैसे हमने पहले देखा. बट इन केस ऑफ सबसेट ओनली हमें एक साइड का कंडीशन देखना है. ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं विच आर प्रेजेंट इन बी. तो एग्जांपल देख लेते हैं.
ए हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 एंड बी हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7। सो ए हमारा हो गया सबसेट ऑफ बी। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि व्हाट इफ हमारा सेट बी इतना ही है, देन ए को हम बी का सबसेट कंसिडर करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। डेफिनेशन ये बोलती है कि ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में होने चाहिए, तो ए इज कंसिडर्ड अ सबसेट ऑफ बी विच इज ट्रू इन केस ऑफ इक्वल सेट्स। वेरी क्लियर। सुपरसेट इज जस्ट ऑपोजिट। सुपरसेट में इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, इसमें कम है, एंड इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब इसमें प्रेजेंट है, देन बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं। प्रॉपर सबसेट में अब हमने सबसेट के दो तरीके देखे, एक तो इक्वल सेट हो गया और एक हो गया जिसमें इक्वल सेट नहीं है। पिछले एग्जांपल की बात करें, सो दिस इज अ प्रॉपर सबसेट। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज लेसर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, एंड सारे के सारे एलिमेंट्स ए के बी में प्रेजेंट हैं, देन दिस इज अ प्रॉपर सबसेट। इन प्रॉपर सबसेट में क्या होगा, दोनों इक्वल है। तो डेफिनेशन एक बार रीड कर लेना, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। वेरी सिंपल। तो एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। हमारे पास एक सेट गिवन है जिसमें अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। सो दिस इज जस्ट अ सिंगल एलिमेंट जिसके अंदर हमारे 2 एलिमेंट्स हैं। तो मैं इसको थोड़ा एक दूसरे फॉर्म में लिख देता हूँ। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज स्मॉल a एंड दिस इज 5। सो बेसिकली a मेरा है 3,4। ये मैंने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या लिखा है, a इज अ सबसेट ऑफ a। दैट इज नॉट ट्रू। a ये तो हमारा एक एलिमेंट है, इसके अगर आगे हमारे ब्रेसेस लगे होते, कर्ली ब्रेसेस लगे होते, देन हम बोलते कि दिस इज अ सबसेट ऑफ a। अदरवाइज a इज नॉट, सिर्फ ये एक एलिमेंट इज नॉट अ सबसेट ऑफ a। अगर हम बात करेंगे a बिलोंग्स टू a, देन दैट इज डेफिनेटली ट्रू। दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज ट्रू, क्योंकि a एलिमेंट बिलोंग करता है इस पर्टिकुलर सबसेट, इस पर्टिकुलर सेट को। अब हमने ये जो लिखा है, अब ए ऑप्शन और इसमें यही डिफरेंस है कि हमने इसको सबसेट के फॉर्म में लिखा है। तो दिस इज डेफिनेटली अ सबसेट ऑफ ए, दैट इज ट्रू। अगर हम लेकिन ये बात करेंगे कि दिस इज अ सबसेट ऑफ ए, देन दैट इज नॉट ट्रू, बिकॉज 3 इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेट। 3 इज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, नॉट दिस सेट। सो दिस वन इज नॉट ट्रू। आई होप ये एग्जाम्पल से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 रेज़्ड टू पावर n। अब ये तो हमको फॉर्मूला मिल गया, पर ये आया कैसे, इसको कैसे विजुलाइज कर सकते हैं। तो हम एक बॉक्स की बात करेंगे। हमारे पास बॉक्स में लेट्स से 1 2 एंड 3 एलिमेंट्स हैं। अब हमको सबसेट बनाना है, तो सबसेट हमारा एक और बॉक्स होगा। इस बॉक्स में हमारे 3 एम्प्टी स्पेसेस हैं जिनको हमको फिल करना है, एंड कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि फिल करना ही करना है। यहाँ तो फिल हो सकता है, अगर यहाँ फिल नहीं होगा तो इन दोनों में अगर फिल हुआ तो हमारे 2 एलिमेंट वाला सबसेट बनेगा। तीनों फिल नहीं हुए तो नल सेट बनेगा, तीनों फिल हो गए तो इक्वल सेट बनेगा, बट दैट इज ऑल्सो अ सबसेट। तो मेन आइडिया ये है कि अगर हम इस एलिमेंट की बात करें, सो ये जा सकता है और नहीं भी जा सकता है। 2 ऑप्शन हैं। सिमिलरली 2 के पास भी 2 ऑप्शन हैं कि ये इसको फिल कर सकता है या नहीं कर सकता है। 3 के पास भी 2 ऑप्शन हैं, इसको फिल कर सकता है या नहीं कर सकता है। उसमें हमारे सारे केसेस आ जाएंगे। जब ये तीनों फिल नहीं करेंगे तो नल सेट आ जाएगा, तीनों फिल करेंगे तो हमारे पास इक्वल सेट आ जाएगा, 2 फिल करेंगे तो हमारे पास अलग अलग केसेस आ जाएंगे कि इन दोनों ने फिल किया तो 1 2 का सेट आ गया, इन दोनों ने फिल किया तो 2 3 का सेट आ गया, 1 3 नहीं किया तो 1 3 का सेट आ गया। तो हर किसी के पास 2 ऑप्शन हैं। तो 2 into 2 into 2, that's why 2 raised to power n। अभी समझ में आ रहा होगा कि क्यों 2 raised to power n हमने, हमारा फॉर्मूला 2 raised to power n कैसे आया। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है काउंटिंग के ऊपर। अब टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स की बात करेंगे तो 2 raised to power n minus 1। वेरी सिंपल, क्योंकि एक तरीका, एक
जो मेथड होगा उसमें सारे एक सबसेट होगा जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे होंगे विच इज इक्वल सेट। तो प्रॉपर सबसेट तो है नहीं, वो बोलते हैं प्रॉपर सबसेट है, हमने पहले डिस्कस किया था, तो इसीलिए एक हम सब ट्रैक कर देंगे। सो 2 इज पावर n माइनस 1। सो आज का डिस्कशन हम यहीं खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पावर सेट का एंड कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।